हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वास्तु की ही कड़ी में इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज टी पॉइंट्स के ऊपर। टी पॉइंट सुनते ही या किसी का घर भी टी पॉइंट के बिल्कुल सामने, टी पॉइंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं हम कि यदि कोई बहुत लंबी सीधी रोड आ रही है और आपका बिल्कुल सामने गेट पड़ रहा है तो वो कहलाता है टी पॉइंट। और फिर आपकी जो रोड है इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ चली जाती है, जहाँ सीधे आके कोई भी व्हीकल या आप सीधे पैदल भी आ रहे हैं और पैदल आते आते आप अपने मकान को देखते हुए आ रहे हैं और आपका जो सीधा नज़र, चाहे वो आपकी अच्छी नज़र है, शुभ नज़र है या आपकी अशुभ नज़र है, क्योंकि बहुत से आने वालों की कोई कहेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा मकान है और कोई कहेगा अरे कैसा मकान है। मतलब XYZ हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। प्लस जो भी वहाँ से सीधी रोड से ट्रैफिक आ रहा है कॉर्नर पे आके रुकेगा, फिर टर्न लेगा राइट या लेफ्ट। तो जब भी कोई व्हीकल, कभी कोई व्हीकल बहुत तेजी से आके मुड़ता है तो ब्रेक भी लगेंगी, आपका जो डिपर होते हैं वो भी होते हैं। तो हम जानते हैं हॉर्न भी बजाए जाते हैं, तो हॉर्न भी एक एनर्जी क्रिएट करता है और आपके डिपर्स भी एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार की जब एनर्जीज क्रिएट होती हैं, यदि ऐसे मकान जहाँ से बहुत ज़्यादा रोड क्रॉसिंग पे मिल रही है और तेज तेज हॉर्न की आवाज़ यदि आपको रात के टाइम में भी सुनाई देती है तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो वास्तु के हिसाब से हम यदि 8 एंड 9 जोन्स के हिसाब से भेजें माने तो हम टी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और जो आजकल हमारे मॉडर्न वास्तु के हिसाब से 16 टी पॉइंट्स पे बात करते हैं, तो कोशिश करूंगी आपके साथ हर टी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। और सबसे पहली बात की ये मिथ निकालने के लिए कि सारे टी पॉइंट्स खराब होते हैं, सारे टी पॉइंट्स के सामने, कोई भी रोड के सामने यदि आपका घर पड़ रहा है तो वो अच्छे शुभ होंगे या अशुभ होंगे, इसकी जानकारी हम लेंगे। देखिए, सारे टी पॉइंट्स वाले मकान खराब नहीं होते हैं। जो जितनी भी पॉजिटिव डायरेक्शंस वास्तु के हिसाब से होती हैं वो वाले टी पॉइंट्स वाले मकान आपके शुभ माने जाते हैं। और जो वास्तु के ही हिसाब से नेगेटिव होते हैं, जो जोन्स थोड़ी सी नेगेटिविटी को क्रिएट करती हैं, वो जोन्स के सामने यदि आपका मकान पड़ रहा है तो वहाँ पे आपको वो इतने अच्छे फल नहीं देंगे। तो आपके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगी, रेमेडियल पार्ट भी हो सकता है वीडियो हमारी 2 या 3 पार्ट्स में बने, ताकि आप खुद स्वयं जान सकें कि आपके घर का, यदि आपका घर बिल्कुल टी पॉइंट के सामने पड़ रहा है। सबसे पहले तो जिनके भी मकान टी पॉइंट के सामने पड़ रहे हैं वो असेस करें कि आपके मकान की एक तो डायरेक्शन देखें कि वो आपका टी पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है, कौन सी दिशा से पड़ रहा है और आपके जीवन में क्या चल रहा है। तभी आपको समझ आएगा कि टी पॉइंट आपके जीवन में असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। तो जो वास्तु दोष मानेंगे टी पॉइंट्स के वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारी साउंड्स क्रिएट होती हैं उसके हिसाब से कहीं पे यदि रात को शांति रहती है तो वो टी पॉइंट्स हमारे को इतने खराब नहीं माने जाते हैं। लेकिन जहाँ पे दिन और रात का आपको शोर सुनाई दे रहा है टी पॉइंट से अपने घर के अंदर, तो वो टी पॉइंट्स थोड़ा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो जो शुभ हमारे टी पॉइंट्स माने जाते हैं, शुभ टी पॉइंट्स जो हमारी वास्तु के शुभ डायरेक्शंस है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ के टी पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट के टी पॉइंट और आपके ईस्ट के टी पॉइंट्स अच्छे माने जाते हैं। इनकी यहाँ पे हमारे टी पॉइंट्स होने से यहाँ की हमारी गुणवत्ता उस मकान की बढ़ जाती है, क्योंकि जो नॉर्थ के टी पॉइंट्स होते हैं वो हमारे कुबेर का माना जाता है। ऐसे घरों में वेल्थ का आवागमन, मनी का आवागमन अच्छा रहता है, मनी की उनके घर में कमी नहीं देखी जाती है। और ईस्ट के भी जो टी पॉइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। ईस्ट के टी पॉइंट्स आपको सोशल सर्कल बढ़ाने में मदद करते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं यदि उनके नेम, फेम और आपका सोशल सर्कल बढ़ता है यदि आपका मकान ईस्ट के टी पॉइंट पे है। और यदि आपका मकान नॉर्थ ईस्ट के टी पॉइंट पे है तो ये हमारा और पॉजिटिविटी ही देता है, क्योंकि ईस्ट से मिलती है आपको पावर। ईस्ट हमारा सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वो हमारे
यदि छोटा मोटा थोड़ा बहुत वास्तु दोष होता भी है तो उसको खत्म करता है। ये हमारे को जीवन में ईस्ट के टी पॉइंट वाले मकान हमारे को नेम एंड फेम देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे को जो देखने की ज़रूरत है कि टी पॉइंट हमारा रोड के कितने एंगल पे पड़ रहा है। एक तो होता है कि हमारा बिल्कुल सामने गेट पड़ रहा है और एक होता है थोड़ा हमारा गेट हटके पड़ रहा है, तो वो हमारे को चेक करने की ज़रूरत होती है कि वो किस डायरेक्शन में पड़ रहा है। चूँकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है, आगे के टी पॉइंट्स के बारे में और रेमेडियल पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली कड़ी में। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।